अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एजेंडा 2030 क्या है? क्या लोगों की आज़ादी कंट्रोल करने और लोगों को कैद करने और लोगों को किसी ऐसी राह पर लगाने की कोई साजिश हो रही है जिससे लोग असल चीज़ों की तरफ से हट जाएं? ये आखिर क्या बला है जिसे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाइप दिया जा रहा है और लोगों को डराया जा रहा है कि 2030 एक खुफिया एजेंडा आपकी आज़ादी और आपकी ज़िंदगियों को कंट्रोल करने का एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी अमल जो हर मुल्क कर रहा है और लोग चाहते हैं कि आप कब सोएं, कब उठें, आपके बच्चे कौन से स्कूल जाएं और आपकी ज़िंदगी का एक एक फ़ैसला अब कोई और क्या करेगा। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं। याद रखें, इन सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस का ताल्लुक दो चीज़ों से। एक, खौफ बिकता है। लोग जब डर जाते हैं तो इस डर को वो और फैलाते हैं और वो अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे होते हैं कि हम दूसरे का भला कर रहे हैं, बजाय इसके कि इस खौफ के पीछे मौजूद रीजंस को समझें कि सोशल मीडिया पर ये लोग सनसनी क्यों फैला रहे हैं या आपको क्यों डरा रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि ये चीज़ बिकती है। अब से चंद साल पहले तक इमाम महदी को बेचा जा रहा था कि इमाम महदी आ गए हैं, इमाम महदी आने वाले हैं, दुनिया ख़त्म होने वाली है। फिर जब वो मंजन नहीं बिका तो फिर इन्होंने दुनिया को ख़त्म करने का मंजन बेचना शुरू कर दिया। दुनिया ख़त्म हो रही है और 2025 आखिरी साल होगा। ये 2018 से सुन रहे हैं हम। फिर 2027 आखिरी साल होने वाला था। फिर देखा कि लोगों में ये मंजन भी अब नहीं बिक रहा, बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए। तो कोई ऐसी चीज़ लेके आओ कि बस फिर एक दफ़ा खौफ बेचो। ये खौफ बेचते हैं लोगों को और अनफॉर्चुनेटली लोग रिसर्च चूंकि नहीं करते इसलिए इस खौफ को ख़रीद लेते हैं। ये 2-2.5 मिनट की तमहीद मैंने इसलिए बांधी है ताकि आपको मैं बताऊं कि आप खुदा के लिए इतनी जल्दी मत डरा करो और थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन भाइयों और बहनों का जिन्होंने मुझे ये मैसेजेस भेजे कि सर देखें ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, प्लीज़ इस पर बात करें। एक खौफ फैला हुआ है। देखें जी, एजेंडा 2030 असल क्या है? इस एजेंडा 2030 का ये एक आलमी मंसूबा है और ये कोई नई चीज़ मंजर आम पर नहीं आई है। यूनाइटेड नेशंस 2015 से इस पर काम कर रहा है। 2015, अब से 11 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ। होगा क्या? इसके अंदर 17 गोल्स हैं, 17 हदफ हैं, गोल्स हैं, टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं और उनका एक ही मकसद है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है कि इंसान खुद कफ़ील हो जाए, ममालिक खुद कफ़ील हो जाए मुख्तलिफ़ चीज़ों पे और अपने आप को उन चीज़ों में सस्टेन कर सके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बाहर से पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। उनके अंदर 4-5 चीज़ें टॉप की जो है वो डिस्कस करूँगा और मैं 17 की 17 भी आपसे डिस्कस करूँगा और इस्लामी पहलू से भी उनको डिस्कस करूँगा। इसमें एक चीज़ गुर्बत का ख़ात्मा है, एक तालीम और सेहत में बेहतरी है, फिर तीसरी चीज़ साफ़ पानी की फराहमी है और उसके बाद अगली जो है ये इन्वायरमेंट, माहौलियात, इसके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात हैं और फिर इकनॉमिक डेवलपमेंट, मुआशी तरक्की है। तो ये एक गाइडलाइन है, इसके अंदर कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। यूनाइटेड नेशंस आपके मुल्क में अपनी फ़ौजें उतार के चीज़ों को डंडे के ज़ोर पे नहीं करा सकती, ना कराती है। तो खुदा के लिए ये डरने वाले जो चक्कर है ना, इन्हें इन खदशात को, क्योंकि देखिए इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। आई नो आप लोग इसलिए इस पर रिएक्ट करते हो क्योंकि जो आलमी इदारे हैं इस पर एतमाद नहीं है लोगों को, क्योंकि ये बहुत बायस्ड हैं। वी अंडरस्टैंड इट, एवरीबडी नो कि ये एक तरफ को बहुत झुके हुए हैं। उस तरफ की बात होती है तो ये वो सारे काम करते हैं जो वो तरफ कह रही होती है और जब वो कहती है काम नहीं करना तो ये चुप करके बैठ जाते हैं। तो इसकी एक दूसरी तरफ इंसान जो है वो अपनी आज़ादी के खो जाने का खौफ रखता है। बहुत सारे लोग जो कॉलोनाइजेशन से सम वॉट इंडिपेंडेंस में आए हैं, क्योंकि अगर पर्सनली आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आज़ाद हो चुके हैं, राइट, लेकिन आज़ाद नहीं हुए। ऊपर जो बैठे हैं वो कौन लोग हैं? वो किसके लिए काम करते हैं? वो अपने मफादात को पहले रखते हैं और कौम के मफाद बाद में आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझते हैं, अक्लमंद लोग हैं आप लोग, कि आज़ादी के बाद भी ज़हनी तौर पर तो ग़ुलाम ही है। अच्छा, फिर इसके अंदर मैं जो 17 पॉइंट्स हैं ना, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और इस्लामी नज़रिए से भी मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको ये चीज़ वाज़ेह होती चली जाए। एक देखें ना, गुर्बत का ख़ात्मा, नो पॉवर्टी, ये एक गाइडलाइन है उसके अंदर। और देखें इस्लामी उसूल के अंदर ये जो हमें ज़कात, सदका और इसी तरह माल का वक्फ कर देना, ये सारी चीज़ें इस्लामी उसूलों के मुताबिक क्या हैं, व्हाट इज़, इसके पीछे रीज़न क्या है? गुर्बत का ख़ात्मा।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये जो गाइडलाइन है नो पॉवर्टी वाली कि गुर्बत का खात्मा, ये तो इस्लामी उसूलों से बिल्कुल अलाइन करती है। दूसरी चीज़, अच्छा हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो अगर प्रॉपर हो जाए, टैक्सेशन वगैरह हमारे यहाँ प्रॉपर हो जाए, आपको पता है कितने लोग टैक्स देते हैं और किस तरह का टैक्स देते हैं, अल्लाह हिदायत दे। अच्छा फिर दूसरी चीज़ इसमें जो ज़ीरो हंगर यानी भूख का खात्मा, तो इस्लामी उसूलों के मुताबिक भी मसाकीन को खाना खिलाना ये कुरान में भी मौजूद है और अहादीस में भी मौजूद है। और इसी तरह जो है लोगों को सस्टेन करना, यानी किसी को कोई हुनर सिखा देना कि वो खुद अपनी रोज़ी कमा सके, किसी को जॉब के ऐसे मौके फराहम करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना जिसकी वजह से कई हज़ारों लोगों को एक साथ जॉब्स मिल जाए, इस तरह बहुत सारे। और इन तमाम चीज़ों के लिए अमन और सुकून का होना भी बहुत ज़रूरी है। कि हमारे यहाँ देखें ना, कराची शहर में कितने मामलात ख़राब हुए हैं, उसकी वजह से कितने लोग अपने बिजनेसेस रैप अप करके पंजाब मूव हो गए। आई मीन आप लोग जो कराची में रहते हैं, यू नो व्हाट इट इज़ लाइक। और ये जो कराची में इस तरह थोड़ी होता था कि आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, आपके पता ही नहीं कि आपकी सारी चीज़ें जो आप लेके जा रहे हैं वापस भी लाएंगे कि नहीं। अपने घर के बाहर लोग खड़े नहीं हो पाते, मोबाइल छीन लेते हैं लोग, आके बाइक उठा के घर के सामने से ले जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक नॉनसेंस आफ्टर नॉनसेंस। क्या इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? कंट्रोल किया जा सकता है, ये बिल्कुल आसानी से कंट्रोल हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन अब इसके पीछे जो हाथ कार फरमा है वो इसे कंट्रोल नहीं करना चाहते। अल्लाह हिदायत दे। और मैं क्या कह सकता हूँ। इसी तरह जो तीसरा नुक्ता है इसमें क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी सेहत। और ये भी इस्लामी उसूलों के मुताबिक है कि भाई आपके जिस्म का आप पर हक है ना, जिस्म का ख्याल रखना भी तो हमारा काम है। तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऐसे कामों का होना जिससे लोगों की हेल्थ और लाइफस्टाइल इंप्रूव हो, ये भी एक एजेंडा है। इसी तरह क्वालिटी एजुकेशन, तालीम का हुसूल और अच्छी क्वालिटी तालीम का हुसूल, ये भी इस्लामी उसूल। बल्कि पहली आया मुबारक जो कुरान करीम की नाजिल हुई है गारे हिरा में, हज़रत जिब्राईल अमीन लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में लाए हैं। वो आया मुबारक क्या, इक़रा, पढ़िए। वो पूरी 5 आयतें अगर आप देखें ना सूरह अल अलक़ की, वो इल्म के मंबा है वो आयतें, जिसमें अल्लाह ने एम्ब्रियोलॉजी भी हमें पढ़ाई है और इल्म का मंबा, इल्म का सोर्स भी बताया है। और इल्म हमें अल्लाह ने ही सिखाया है, और कैसे सिखाया है वो सारा कुछ उन पहली 5 आयतों में मौजूद है, रब की बड़ाई के साथ। तो बहरहाल ये भी बिल्कुल अलाइन करता है। अगेन ये सारे इक़दाम अपनी जगह परफेक्टली फ़ाइन हैं, लेकिन जिन लोगों को ये गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनको भी ठीक होना ज़रूरी है। क्या ये वो लोग इन गाइडलाइंस को ऐसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे जैसी होनी चाहिए, या उसमें अपना कट रख के इम्प्लीमेंट करेंगे? वो जब कट रख के इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो पीछे नीचे आता कुछ नहीं है। वो बिलियन डॉलर में से 1 मिलियन भी नहीं पहुंचता नीचे। अल्लाह हिदायत दे। फिर मसावात के अंदर जो हुकूक हैं लोगों के, जो राइट्स है, उसके ऊपर बात हो रही है। अब इसके अंदर आई नो जब ये मसावात की बात करते हैं तो जो आलमी सतह के ऊपर ये जो गंद बला इन्होंने औरत और मर्द के अलावा जो अलग बीच में गलाजतें डाल दी हैं LGBTQ+ करके, अब ये उन चीज़ों को भी इन्फोर्स करना चाहेंगे। और यहाँ पर इस्लामी ममालिक को आगे आकर ये इक़दाम करना पड़ेगा कि ये गंद बला हमारे पास नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे रब ने हमें इसकी इजाज़त नहीं दी। अल्लाह और उसके रसूल ने बड़ा क्लियर कट फ्रेमवर्क हमें बताया है। मसावात इसी फ्रेमवर्क में होगी, आपके लाए हुए फ्रेमवर्क में मसावात नहीं हो सकती। तो ये जो है, अच्छा अब याद रखें कि अगर कोई शख्स बायोलॉजिकली इनकेपेबल है टू बी 100% मेल या 100% फीमेल होने के, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सड़कों के ऊपर आकर कोई रंग बिरंगे झंडे लहराकर और इस तरह की मार्चें करके गलाजत फैलाई जाए। नहीं, उसके भी ज़वाबित बताए गए हैं। तो इट्स जस्ट लाइक नॉनसेंस आफ्टर नॉनसेंस आफ्टर नॉनसेंस हम देख रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर फिर यह है कि इस्लाम जिन उसूलों के ऊपर खड़ा है, कंट्रोवर्सी इस्लाम के साथ नहीं हो सकती। इस्लाम ने जो कवानीन बराबरी के, इक्वालिटी के, एक्विटी एंड इक्वालिटी में भी ज़रा फ़र्क समझें आप। इक्वालिटी क्या होती है कि सबको बराबर के हुकूक दिए जाए, और एक्विटी ये होती है कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वो चीज़ दी जाए। इसको बड़े खूबसूरती से एक तस्वीर के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है कि 3 लोग मुख्तलिफ हाइट के एक दीवार के पीछे खड़े हैं और उनको दीवार की दूसरी तरफ देखना है। अब हर एक को आपने सीढ़ी देनी है, क्योंकि वो सब दीवार की हाइट से छोटे हैं, लेकिन हर एक को एक साइज़ की सीढ़ी नहीं चाहिए। जो आदमी लंबा है उसको छोटी सीढ़ी दे दी जाएगी, जो आदमी छोटा है उसे लंबी सीढ़ी दे दी जाएगी, ताकि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे वो सब एक हाइट पर आकर दीवार के उस पार देख सके। तो वो जो सीढ़ी की साइज वैरी करती है टू अचीव इक्वालिटी, दैट इज एक्विटी।
अच्छा, अब आ जाएं दूसरी तरफ जिसके अंदर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सफाई तो निस्फ ईमान है, चाहे वो पानी की सफाई हो या मोहल्लों की सफाई हो, हमारे यहाँ माहौलियात की सफाई हो। अब आप देखें कचरे का निज़ाम हमारे पास क्या है, कचरा कुंडिया हमने अपने घरों को भी बनाया हुआ है, मोहल्लों को भी बनाया हुआ है, सड़कों को भी बनाया हुआ है, हर जगह कचरा 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 कचरा। तो अनफॉर्चुनेटली अब ये जो है तहारत निस्फ ईमान है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, सिर्फ किताबों तक ये बातें महदूद ना रहें। फिर उसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है क्लीन एनर्जी, यानी कि साफ तवानाई, ऐसी तवानाई जिसके अंदर जो है वो कार्बन फुटप्रिंट मिनिमाइज किया जा सके, ऑल्टरनेट एनर्जीज की तरफ जा सके, सोलर पैनल्स हों, विंड टर्बाइंस हों, मुख्तलिफ तरीके से और आप एनर्जी जनरेट कर सके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या मुख्तलिफ और चीज़ों के लिए, सनतकारियों के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अलग तरीके से क्लीन एनर्जी की प्रोडक्शन जो है, और इसके ऊपर फिर पॉलिसीज़ डालनी पड़ेंगी ताकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं इसकी भी हिफाजत करना, और फिर शजरकारियाँ करना यानी कि ग्रीन बेल्ट्स बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें दाखिल होंगी। फिर डिसेंट वर्क, रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएँ, और ये भी इस्लामी उसूल के हैं मुताबिक है कि हलाल रिस्क, मेहनत और ये सारी चीज़ें। और फिर सूदी निज़ाम के अगेंस्ट कार फरमाई करना और ख़ुद सस्टेनेबिलिटी रखना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर करने वाले करना चाहें तो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर अगली चीज़ जो है इसमें इंडस्ट्री है एंड इनोवेशन है, यानी जहाँ पे सनतकारियाँ हैं साथ साथ नई नई चीज़ें मोरज़ वजूद में आएँ और वो आपके जो मुल्क के जो शहरी हैं, जो बासी हैं, उन्हें फ़ायदा दें। आपके मुल्क के अंदर रिसर्च हो, आपके मुल्क के अंदर प्रोडक्शंस हों, आपको सारी चीज़ें जो है वो बाहर से ना लानी पड़े, सारी चीज़ें इंपोर्टेड ना हो, आपकी अपनी एक्सपोर्ट्स भी हों, आपके गुड्स जाएँ बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। एंड अगेन दीज आर डूएबल अगर ऊपर बैठी हुई सारी प्रोसेस जो है, पूरा आपको प्रोसेस बनाना पड़ता है। याद रखें, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रूम नहीं मोरज़ वजूद में आया था। तो हर चीज़ को एक प्रोसेस चाहिए, और उस प्रोसेस के लिए जितने हम गंदे हो गए हैं ना, इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, और इसकी सफाई में टाइम लगेगा। तो इसीलिए या तो कोई बहुत ही मैसिव रेवोल्यूशन आएगा और उसके बाद सफाई हो जाएगी और फिर असर नौ मामले शुरू होंगे, या अल्लाह बेहतर जानता है। एनीवे, आई एम जस्ट गोइंग ओवर दीज पॉइंट्स। अगली चीज़ आती है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, यानी कि इंसाफ का कायम करना, पार्शलिज्म का ख़त्म करना कि अमीर के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, साहिब इक़्तिदार के लिए अलग हैं और गरीब आदमी के लिए अलग हैं। नहीं, इंसाफ और अदल कायम होगा, और ये भी ऐन जो है वो इस्लामी क़वानीन के मुताबिक है। और याद रखें, हमने हज़रत इमाम महदी के सिलसिले में बात की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि इमाम महदी वो शख्सियत हैं कि उनके आने के बाद ज़मीन अदल व इंसाफ से भर जाएगी, यानी इनइक्वालिटीज़ इतनी हाइट पर होंगी कि अदल बहुत रेयर हो जाएगा, और फिर अदल का कायम होना एक बहुत बड़ी बात होगी। और आज के ज़माने में देख लें आप, आज के ज़माने में अदल का कायम होना स्पेशली हमारे ममालिक में एक बहुत बड़ी बात है कि अदल हो जाए, सही माना में इंसाफ मिल जाए। अच्छा, इसी तरह अगला जो इसका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, वो है सस्टेनेबल सिटीज़, यानी इंसान जो है जिन माहौलियात में ज़िंदा है वो जो है कंट्रोल्ड हो, इन अ सेंस कंट्रोल्ड इन अ सेंस के वो सस्टेनेबल हों, वो ख़ुद कफ़ील हों एक तरीके से, चाहे वो नेबरहुड्स हों। अच्छा, अब देखिए ना, अब जब वेस्टर्न वर्ल्ड में जब नेबरहुड्स वगैरह बनते हैं, जब ये मोहल्ले बनते हैं, तो उन मोहल्लों में पार्क्स होते हैं, उन मोहल्लों में जो है वो हस्पताल होते हैं, उन मोहल्लों में स्कूल्स होते हैं, उन मोहल्लों में ख़रीद व फ़रोख्त करने की दुकानें होती हैं, और रिलीजियस सर्विसेज के लिए वहाँ पे जो भी रिलीजन ज़्यादा पॉपुलर है, चर्च है, मसाजिद हैं, जो भी है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हर जगह हर चीज़ एक्सेसिबल है, 5-10 मिनट 15 मिनट ड्राइविंग डिस्टेंस में आपको हर चीज़ मिल जाएगी उस जगह में। तो इस तरह से ग्रोथ होती है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अगर बनाया जाता है ना, पाइप्स वगैरह, गटर के पाइप्स, फ़ोन लाइनें वाइनें, ये वो सब, अगर 1000-2000 लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है ना, तो वो उसको 600-700-800 लोगों में रखते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर 1000 का है, हमने लाके लाख बंदा वहाँ बसाया हुआ है, फिर हम कहते हैं कि लाइनें क्लॉग हो गई हैं, हम कहते हैं कि जी इंटरनेट स्लो हो गया है, क्योंकि हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। अगेन, कराची शहर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कराची से मेरी वाबस्तगी ज़्यादा रही है बनिस्बत बाकी मुल्क से, और कराची भी छोड़े हुए बहुत अरसा गुजर चुका है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वाकफियत उस शहर से बाकियों की बनिस्बत ज़्यादा। तो हमने देखा कि वहाँ पे चाइना कटिंग हुई है और जिस तरह के मामले वहाँ हुए हैं कराची शहर में, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। यूनिवर्सिटी की ज़मीनें बेची गई, कराची यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेची गई, और पता नहीं पार्कों की ज़मीनें बेची गई। इट्स जस्ट लाइक नॉनसेंस आफ्टर नॉनसेंस आफ्टर नॉनसेंस। तो आप देखें सिटी का फिर क्या हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर
किस चीज़ पे है, और शहर की आबादी देखें कहाँ पहुँच गई है, नतीजतन आम शहरी जो है उससे मुतासर हो रहा है। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि इन चीज़ों को कि भाई सस्टेनेबल सिटीज़ जो हैं, और ये भी एन इस्लाम के मुताबिक है कि भाई ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जब शहर बनाओ तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसलिए आपने उस ज़माने में एक हद दे दी उनको, 1 लाख की उस ज़माने में हद दे दी थी कि 1 लाख से बड़े शहर ना बसाया करो, क्योंकि फिर उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अगला पॉइंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है, यानी फजूल खर्ची। अब आप देखें हमारे यहाँ तो फजूल खर्ची के माशाल्लाह दरिया बह रहे हैं, जिसके पास जितना है वो उतना फजूल खर्च हुआ है, तो इसराफ, और ये भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप हमारे यहाँ देखें ना, लाइफस्टाइल देखें आप हमारे यहाँ, ये सो कॉल्ड कुफार के मुल्क हैं, यहाँ सुबह 6, 7, 8 बजे दुकानें खुल जाती, 8 बजे नहीं तो 9 बजे तो मैक्सिमम, वैसे तो ज़्यादातर दुकानें 7-8 बजे खुल जाती हैं, कुछ 6 बजे भी खुल जाती हैं, 8-9 बजे तो सभी खुल जाते हैं। और फिर टाइम से कोई 8, कोई 9, कोई 10 बजे बंद। हमारा क्या हाल है, 2 बजे दुकानें खुलती हैं। मुझे याद है मैं जब गया था पाकिस्तान कई साल पहले, 11:30-12 बजे हम पहुंच गए। अब हम वेट कर रहे हैं कि शायद कोई एक दुकान खुलेगी। एक दुकान का शटर खुला, उसने कहा नहीं अभी हम ऑपरेशन में नहीं है, आप 1 बजे के बाद आइएगा। इट्स लाइक रियली, 1-2 बजे आप दुकान खोलते हैं, फिर आप रात 12-2 बजे तक बैठे रहते हैं, और वैसे ही मुल्क में जो है वो बिजली का फुकदान जल रहा है, और मगरिब के बाद जो है इशा के बाद भी 7-8 घंटे आप पूरी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। और दुकानों में जो इलेक्ट्रिसिटियाँ यूज़ होती हैं आप तो जानते ही हैं कितनी कंजम्पशन होती है, और सारा शहर बस मगन है, वो मटर गश्त कर रहे हैं, रातों को घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और बस सोए जा रहे हैं अगले दिन आधा दिन। एक अजीब आवा है। हमारी शादियाँ देख लें आप, वो 2-2, 3-3 बजे रात को शादी ख़त्म होती है, तो वो मियाँ बीवी जब घर पहुँचते हैं तो वो सुहाग रात तो बजती नहीं, वो सुहाग सुबह हो जाती है। फजर के टाइम पे तो वो बेचारे कमरे में जाते हैं क्योंकि 2 घंटे की तो घर की रस्में ख़त्म नहीं होती। क्या एक आवा बिगाड़ा के रखा हुआ है हमने, मतलब कोई चीज़ सही सिमत में नहीं है, कोई चीज़ ठीक ही नहीं है, हर चीज़ उल्टी पुल्टी पड़ी हुई है। अल्लाह हिदायत दे। तो ये देखिए ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फजूल खर्चियाँ हैं हमारी। उसके बाद आ जाएं अगला नुक्ता, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन जो है ये ज़मीनी की हिफाजत करना है, जो ज़मीन जिसका खलीफा अल्लाह ने हमें बनाया है, खिलाफत दी है ना इस ज़मीन की हमें, तो इसकी हिफाजत करना भी हमारा काम है। तो क्लाइमेट कंट्रोल भी हमारा काम है कि हमारे यहाँ जो है आप गाड़ियों का हाल देख लें, वो बिल्कुल ठीक होने वाली हुई होती हैं, लेकिन वो नहीं कराते। वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही हैं, माहौल ख़राब कर रही है। हमारी फैक्ट्रियों के आप जाके कोड्स देख लें, वो कोड के मुताबिक फैक्ट्रियाँ नहीं बनी हुई हैं, और मशीनें लाई हुई हैं हमने सर्टन कैपेसिटी की, और उनसे डबल ट्रिपल कैपेसिटी पे हम चीज़ें निकाल रहे हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये माहौलियात को अफेक्ट करती हैं। फिर अगला पॉइंट वो कहते हैं कि लाइफ बिलो वाटर। तो ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो पानी की हिफाजत, यानी हमने जो इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, अगर हम उसके सारे फुजले, केमिकल्स, तापकारियाँ अपने पानियों में छोड़ दें और उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ ना करें, तो वो मखलूक जो पानी में रह रही है उसकी ज़िंदगी ख़तरे में आएगी। उसकी अगर ग़िज़ा इन चीज़ों पे ऊपर बन जाएगी, या उसके जो माहौल है वाटर का वो ख़राब होगा, और वही मछली पकड़ के आप खाएंगे, तो सोचे आपकी सेहत का क्या हाल होगा। कितनी जगह हैं जहाँ पे मना कर दिया गया है यहाँ फिशिंग ना करें, क्योंकि यहाँ का पानी इतना कंटामिनेट हो गया है कि यहाँ की मछलियाँ वो भी कंटामिनेटेड हो गई। उनके जिस्म में, उनके गोश्त में सर्टन चीज़ें ऐसी आ गई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि वो अब इंसान अगर वो चीज़ कंज्यूम करेगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान के लिए बहुत मुज़र सेहत हो गई हैं वो मछलियाँ। तो इन चीज़ों को कि भाई उनकी भी हिफाजत हमारी ही ज़िम्मे है। देखें ना, ये बार जो हम खिलाफत का उठा के लाए हैं, ये वो बार है जो किसी और मखलूक ने नहीं उठाया, हम उठा के लाए हैं, तो जिम्मेदारी भी तो है ना, लेकिन हम बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा, फिर लाइफ ऑन लैंड, और वो मखलूक अल्लाह की जो ज़मीन पे रहती है, उनकी भी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है ना। हमारा क्या बस है कि हमने फला शेख ने $1,00,000 दे दिए तो आओ मारो हमारे जानवर। वैसे पाबंदी लगी हुई है, क्योंकि भाई हम तो प्रेजर्वेशन कर रहे हैं, ये जानवर जो है वो दुनिया से ख़त्म हो रहा है, तो प्रेजर्वेशन का बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा पैसे देते तो आओ मारो। ये किस किस्म का कानून है, कैसा कानून है ये इंसाफ नहीं है, ये अदल नहीं है, ये बदमाशी है, ये करप्शन है। तो माहौल का, उन तमाम मखलूक़ात का जो ज़मीन पे रह रही हैं, सबकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, तो फरिश्तों ने यही कहा ना कि बारी ताला ये फिर कुछ तो खून करेगा, फसाद फैलाएगा। अल्लाह ने कहा इन्नी अलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये हिदायत पर होंगे
तो फिर वो सारे ठीक काम करेंगे, और हिदायत पे नहीं होंगे तो फिर शैतानी काम करेंगे। अब फिर उसके अलावा अगला पॉइंट है पीस जस्टिस, यानी अदलो इंसाफ। ये तो बुनियादी सुतून है ना इस्लाम का। फिर आ जाए अगला जो आखिरी नुक्ता है, वो क्या है? पार्टनरशिप्स, यानी अच्छे कामों में एक दूसरे का साथ देना और बुरे कामों में एक दूसरे का साथ नहीं देना। अब ये तो पॉइंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान क्या कहता है कि बिर नेकी के कामों में और तकवे के कामों में तो एक दूसरे का साथ दो, ताउन करो, लेकिन गुनाह और गलत कामों में एक दूसरे का ताउन ना करो, गुनाह के कामों में। तो अब यहाँ पर इस्लामी ममालिक को ताउन डिफाइन करना पड़ेगा। आपको भी तो अल्लाह ने एक चीज़ दी है ना जिसे अक्ल कहते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करें। आप हर चीज़ पे तो यस सर नो सर नहीं करते फिरेंगे। तो आपकी जो अलायंसेस हैं, आपकी जो वो आपकी वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके ना बने। तो बहरहाल इनमें बहुत सारे गोल हैं। इस्लाम के उसूलों से मुताबिकत रखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें इस्लाम ऑलरेडी प्रमोट करता है, लेकिन हमारे माशरे में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्योंकि हम दीन से दूर हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रे एरिया हो सकती हैं, उसमें हमें स्टेप अप करके ये बताना पड़ेगा कि ये हम कर सकते हैं और ये हम नहीं कर सकते। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये वो 17 नुकात हैं जिसके ऊपर एक वाविला मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। एंड आई एम प्रीटी श्योर इस तरह आपको ये 17 पॉइंट्स किसी ने एक्सप्लेन नहीं किए होंगे इंटरनेट के ऊपर अभी तक। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप ख़ुद भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और इस पैगाम को लोगों तक भी पहुँचाएंगे, ताकि जो एक सनसनी फैली हुई है इससे आप लड़ सकें और सही तौर पर लोगों को डायरेक्ट कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हुक्काम बाला तक भी पहुँचे, वो लोग जो निज़ाम के इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं उन तक भी पहुँचे, और वो भी इसके ऊपर कोई ऐसा इक़दाम करें जो वाकई पॉजिटिव इक़दाम हो, और सन 2030 तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास हमारे ममालिक में माशरे में इम्प्लीमेंट हों जो सबके लिए फ़ायदेमंद हों, क्योंकि वो हुक्काम भी तो इसी माशरे का हिस्सा हैं। अल्लाह हिदायत दे, हमारी यही दुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।